नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? चलिए, अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं और फिजिक्स का जो नेक्स्ट लेक्चर है, पिछले दिन हम लोग नॉमरिकल्स कर रहे थे, आज भी हम लोग नॉमरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स को प्रारंभ करेंगे, या तो कम्बिनेशन जो भी होगा, जैसा भी होगा देखेंगे, शुरुआत करेंगे। तो चलिए, नॉमरिकल जो कर रहे थे उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। 2-4 नॉमरिकल पिछले दिन हम लोग किए भी थे, आपको मज़ा भी आया होगा और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा है और आप पढ़े भी होंगे, ठीक है ना। और आप अगर आप आज ही वीडियो देखने आ गए तो प्लीज़ पिछले वाला देख लीजिएगा, उसमें भी कुछ अच्छे नॉमरिकल्स हैं, मैग्नीफिकेशन है उसमें। उससे पीछे वाला में मैग्नीफिकेशन है, उससे पीछे वाला में हम लोग कॉनकेव मिरर फार्मूला के बारे में बात किए हैं। तो प्लीज़ करके सारी वीडियो को आप लोग देख के उसके बाद ही यहाँ तक पहुँचना है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं शुरुआत, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए मुद्दावली बात करें, ठीक है ना। करें मुद्दावली बात। तो चलिए क्वेश्चंस देखिए और क्वेश्चन को करते हैं प्रारंभ। और आप लोग देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चंस पढ़ने का प्रयास कीजिए। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन कहता है कि वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड in front of concave mirror of focal length 15 cm such that image is there 3 times then object। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, मैग्नीफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन। कहता है कि एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। एक कॉनकेव मिरर है, ये देखिए एक कॉनकेव मिरर हो गया, और इस कॉनकेव मिरर का ये पोल होगा और ये क्या होगा, फोकल, यहाँ पे कहीं ना कहीं फोकल लेंथ होगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। पोल और फोकल लेंथ, फोकस के बीच की दूरी को, पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये हो गया, और ये फोकल लेंथ जो दिया हुआ वो 20 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब समझने वाला बात यहाँ पे ये है कि बोला ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, जो इसका इमेज बन जाए ना। कैसा इमेज बने, कॉनकेव मिरर में कहाँ पे रखे ताकि इसका इमेज जो बने वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना साइज का बने। कितना बने? 3 टाइम्स का बने। तो एक बात बताइए, अगर इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और 3 टाइम्स हो रहा है, तो आप सबको पता है कि एक बात तो ये हो सकता है कि देखिए 3 टाइम्स तभी होगा इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस साइड नहीं होने वाला। ये बात तो श्योर है कि यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो डेफिनेटली इसका इमेज इधर बन जाएगा और वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा। आप सभी बच्चे का क्लियर है। तो सर हो सकता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक कंडीशन ये हो सकता है कि आपका फोकल लेंथ और यदि फोकस और पोल के बीच में होगा तो इसका इमेज पीछे बन जाएगा इधर, और आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा, अपराइट होगा, और वस्तु के साइज में कैसा बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो 2 कंडीशन है। तो एक तो रियल, इधर अगर यहाँ पर रखेंगे तो रियल बनेगा इधर आके, और अगर यहाँ पर रखेंगे तो इधर वर्चुअल बनेगा। तो हम कहें कि व्हेन 2 कंडीशन, पहला कंडीशन व्हेन इमेज इज रियल, जब इमेज क्या हो, रियल हो। आप सभी बच्चे को पता है यदि मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स हो रहा है तो आपको रट्टा मरवा चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट के साइज में बोला 3 गुना इमेज बन रहा है तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन बताए थे कि जब मैग्नीफिकेशन कैसा हो, जब मैग्नीफिकेशन निगेटिव हो देन इमेज उसका कैसा होगा, रियल होगा। तो यहाँ पे बोला है कि रियल, अगर हम पहला कंडीशन रियल कैसे सोचे बाबू, क्योंकि 2 ही कंडीशन में बड़ा बनेगा, या इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर रखने वस्तु बढ़ाने बनेगा 3 टाइम्स, या तो इसके बीच में या तो इसके बीच में रखेगा तभी बड़ा बनेगा। जब इसके बीच में रखाएगा तो इधर रियल बनेगा, वो उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा। लेकिन जब इसके बीच में रखाएगा तो बड़ा बन जाएगा, सीधा बन जाएगा और आभासी बन जाएगा। तो पहला कंडीशन व्हेन इमेज इज रियल लिखेगा, जब हिंदी में जब प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो। हिंदी में लिख जाएगा जब प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो। उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे। आगे बढ़िए। तो m बराबर जो होगा यहाँ पे क्या होगा, -3 हो जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा, -3। क्यों? क्योंकि यदि रियल है तो माइनस का क्या होगा, 3 होगा। और फोकल लेंथ तो कॉनकेव मिरर का कितना होगा, -20, क्योंकि इधर है इंसिडेंट, इधर से आएगा तो अपोजिट, तो -20 हो गया। सर यहाँ तक तो टनाटन है। तो अब हमें पता करना है m बराबर फार्मूला क्या होता है। एक बात बताइए, u आपको पता करना है कहाँ पर रखेंगे, यानी u बराबर क्या होगा, वाट होगा।
तो आपको एक कंडीशन एम मैग्नीफिकेशन बराबर फार्मूला दिए थे, याद कीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए। मैग्नीफिकेशन का क्या फार्मूला दिए थे यू और एफ के रिलेशन में, याद आया थोड़ा धुंधला सा? यू और एफ के रिलेशन में क्या फार्मूला दिए थे? वैसे तो नॉर्मली आपको पता है कि एम बराबर फार्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू, लेकिन आपको वी बराबर हम फार्मूला निकाल के बताए थे कि 1/v बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1/f माइनस 1/u होता है। जब आप u और f का लीजिएगा एलसीएम तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे u माइनस का क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। जब v निकालेंगे तो पलट जाएगा, u बटे f बटे क्या आ जाएगा, u माइनस का f हो जाएगा। और यहाँ पे आके जब रख देते हैं तो क्या u इंटू एफ बटे u माइनस का f और बटे क्या u, और ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, u से u खत्म हो गया ना, u से u खत्म हो गया तो क्या आ गया माइनस का f बटे u माइनस का f, माइनस दोनों साइड का कटवा लीजिए तो क्या आ गया f बटे f माइनस का क्या आ गया u आ गया। तो यही ना रिलेशन था, याद आया धुंधला सा? अरे भाई याद आया आपको मैग्नीफिकेशन का? मैग्नीफिकेशन का यही ना था, जब हमें f और गिवन u हो, आपको बोले थे कि मैग्नीफिकेशन का जरूरत होगा, डायरेक्ट v और u नहीं लगेगा, वहां पे आपको ऐसा भी कंडीशन होगा। तो इसी पे देखिए एक कंडीशन आ गया ना, तो यहाँ पे हमें क्या f दिया हुआ u निकालना और n पता है तो हमें f u वाला रिलेशन लगेगा, f u वाला रिलेशन हम लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना? चलो बाबू, तो लगा देंगे, क्या फॉर्मूला लगा देंगे बताइए, m बराबर फॉर्मूला हो जाएगा f बटे f माइनस का u, ठीक है ना, f बटे f माइनस का u। तो बाबू रे यहाँ पे आ जाओ, m का बराबर कितना है, m बराबर माइनस 3 है, बराबर f कितना माइनस का 20 है, बटे कितना है, बटे माइनस के 20 माइनस का u। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर लीजिए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कीजिएगा तो 23 60 प्लस का 60 हो गया, माइनस 10 प्लस हो गया, फिर माइनस 10 क्या हो गया, प्लस का u बराबर कितना हो गया, देखिए बराबर माइनस का 20 हो गया, ठीक है ना, बराबर कितना हो गया, माइनस का 20 हो गया। तो u बराबर कितना हो गया, देखिए इसको इस साइड ले आइए या इसको उधर ले चले जाइए, जिधर आपको लेके जाना ले जाइए, देखिए इसको उधर ले चले जाइए, तो माइनस 20 और माइनस 60 कितना आ गया, देखिए माइनस 80, ठीक है ना। तो माइनस 80 सेंटीमीटर कितना आ गया, माइनस 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ कितना था, यहाँ पे 20 था, u बराबर आपसे वॉट पूछा गया था, तो आपको पता चल गया जब इमेज कैसा और रियल होगा, जब इमेज कैसा होगा, रियल होगा, वास्तविक होगा, तो यहाँ पे माइनस यानी u बराबर माइनस आया हुआ है, तो देन डेफिनेटली ये क्या होगा, यहाँ से ये 20 40 है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी सोचिए 40 मीटर दूर इधर आके बनेगा, सोचिए इतना बहुत दूर यहाँ पे आके 80 सेंटीमीटर पर आके बनेगा, और वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना, और रियल बनेगा। तो हम पहले ही लिख चुके हैं व्हेन इमेज इज रियल, जब इमेज रियल होगा तो मैग्नीफिकेशन जो होगा आपका निगेटिव में होगा। तो मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू क्या लिख दिए, माइनस का 3 लिख दिए, माइनस का 3 लिख दिए, और f बराबर क्या है, ऑलरेडी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर आ गया, और u हमें निकालना है। और अगर u और f के रिलेशन में हमें मैग्नीफिकेशन का फार्मूला पता है, m इक्वल टू f बाय f माइनस u, तो f की जगह क्या पुट कर दिए, माइनस का 20 पुट कर दिए, f की जगह पे m की जगह पहले पुट किए माइनस का 3, f की जगह पे माइनस का 20, फिर यहाँ f की जगह पे माइनस 20 माइनस का u हो गया, ठीक है ना, क्लियर भाई। और उसके बाद देखिए माइनस का 3 है यहाँ पे, तो भाई और माइनस का 20 मल्टीप्लाई होगा आपस में, कितना हो जाएगा, 23 जा 60 हो गया, माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और u रख दिए, यहाँ पे u आ गया, और फिर ये बराबर में नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू माइनस 20 आ गया, u बराबर क्या हो गया, माइनस 20, ये प्लस का 60 इधर लाएंगे, माइनस 60 हो गया, और इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 80 सेंटीमीटर। तो सर यहाँ तक तो हम लोग कर लिए कंप्लीट, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट बारी, ठीक है ना, अगले कंडीशन में चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है सर, यदि अब हम कहें यानी व्हेन इमेज इज वर्चुअल, जब कैसा इमेज हो, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, आभासी हो, जब प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी हो। और जब आभासी होगा, जब प्रतिबिंब आभासी होगा, जो मैग्नीफिकेशन है आपका ये हो जाएगा प्लस का 3, और जो फोकल लेंथ है वो तो कॉनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ तो माइनस में ही होगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। और आपको आपको u निकालना है कि u कहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो आपको पता है m बराबर क्या होता है, फार्मूला f बटे f माइनस का u, तो रख दीजिए यहाँ पे, जैसे रखिएगा m बराबर कितना आ जाएगा 3,
और ये माइनस का 20 बटे माइनस का 20 माइनस का यू, तो 23 का कितना आ गया माइनस का 60 हो गया, और माइनस का कितना आ गया 3u हो गया। एक चीज़ गलती लिख देते क्या, हाँ जी 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 सर, यहाँ पे गलती हो गया, देखिए यहाँ पता चला गलती कर दिए थे, खैर कोई बात नहीं। देखिए 23 क्या हो गया 60 हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया प्लस हो गया, u हो गया बराबर कितना हो गया माइनस 20, लेकिन u और 3 मल्टीप्लाई हुआ क्या होगा 3u ना होगा जी। चलिए ठीक है, वेरी 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 वेरी। अब इसको उधर ले चले जाए, कितना हो गया 3u बराबर कितना हो गया माइनस 20 माइनस 60 क्या आ गया माइनस का 80 हो गया, तो u बराबर कितना हो जाएगा बाबू माइनस के 80 अपॉन क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस के 80 अपॉन 3 रखिएगा, ठीक है, u बराबर माइनस के 80 अपॉन 3 हो जाएगा। अब अगर इधर आते हैं तो देखिए वही कंडीशन, तो यहाँ पता चला कि ये तो होगा, ठीक है ना, तो 20 या 60 हो गया, 3 इंटू यू माइनस 3 हो गया, ये इतना आ गया देखिए माइनस का 20 ही होगा। अब क्या होगा इसको उधर ले चले जाइए, तो माइनस 3u बराबर कितना हो गया माइनस का 20 उधर आएगा कितना होगा प्लस का 60, कितना हो जाएगा 60 में से 20 गया कितना हो गया मेरा बाबू 40 हो गया। अच्छा इससे नीचे दिखाई पड़ रहा है आप लोग को क्या, इससे नीचे दिखाई पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, देखिए सॉरी इससे नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा ये वाला दिखाई पड़ रहा है, ओहो ये भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, अच्छा ठीक है। अच्छा ये तो चीज़ें आप समझ रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये जो है 3u बराबर माइनस का 80 आ गया, जैसे 3u बराबर माइनस का 80 हो गया, u बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 80 अपॉन 3 सेंटीमीटर, ये तो चलो ठीक है पता चल गया। और इसमें आ जाइए, यहाँ पे इसको रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रख लेते हैं, m बराबर कितना है 3 है, और f का वैल्यू कितना है माइनस का 20 बटे माइनस का 20 और माइनस का u, मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 60 माइनस का 3u और बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 20, तो माइनस का 3u बराबर कितना माइनस का 3u बराबर कितना हो जाएगा बाबू माइनस का 3 बराबर माइनस का 20 और इधर माइनस आएगा प्लस का 60, ठीक है ना, ये माइनस का u है। चलिए ये तो ठीक है सर, माइनस 3u बराबर माइनस 20 प्लस 60 कितना आ गया 40 बटे कितना आ गया 40, और u बराबर कितना हो गया u बराबर माइनस 40 बटे 3, माइनस 3 से डिवाइड किए, देखिए लगभग 10 3 33 39 13 करीब, यानी फोकल लेंथ इसके बीच में होगा, तो जाहिर सी बात इसका इमेज क्या होगा बड़ा बनेगा, ठीक है ना। तो यही दो कंडीशन है, यदि ऐसा बात होगा तो इमेज अगर रियल होगा तो इसका जो डिस्टेंस होगा इमेज डिस्टेंस सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा माइनस 80/3 होगा, नहीं 80/3 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा, और ये 40/3 होगा। हम डिवाइड नहीं किए, बस ऐसे ही रख दें, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जब 3 टाइम्स बनेगा तो इमेज कहाँ का मतलब कहाँ रखना पड़ेगा। तो अगर 3 टाइम्स इमेज बन रहा है तो 2 कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन तो क्या हो सकता है कि वर्चुअल में इधर आके बन जाएगा उतना टाइम्स, एक कंडीशन इधर होगा, जब इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इधर 3 टाइम्स हो सकता है। तो 2 कंडीशन था, दोनों कंडीशन में कहाँ का ऑब्जेक्ट रखेंगे, दोनों में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होता है क्लियर। आप उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, और अगर मार लिए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आप दिखना प्रारंभ हो गई होगी, देखिए फटाफट, और क्वेश्चन रोकिए वीडियो को और फटाफट बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। फटाफट बनाने का प्रयास कीजिए, जल्दी जल्दी। देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। कहते हैं देखिए, ए 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 20 cm in such a way that the end closer the pole is 40 cm from it, to find the length of the image of the needle formed by the mirror। आपसे पूछा है कि बताइए लेंथ क्या होगा। अब बताइए, यानी कहने का मतलब ये क्या करना चाह रहा है, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, समझे, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है सर, ये कॉनकेव मिरर हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ देखिए पोल हो गया, और ये क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा फोकस होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। और बोला क्या है कि 40 सेंट यहाँ पे एक नीडल रख दिया, नीडल समझते हैं सुई को, अब प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे सुता कर रख दिया, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे सुता करके रख दिया गया, और ऐसा रखा गया है कि उसका जो क्लोजर होता है, जैसे मान लीजिए सुता कर रखेंगे ना, सुता जैसे जो रखेंगे, इसका जो क्लोजर वाला हिस्सा है, यानी जो इधर वाला हिस्सा, क्लोजर वाला कौन होगा, इधर वाला होगा, इधर वाला होगा। आप कहेंगे सर क्लोजर वाला हिस्सा तो ये होगा, ये तो दूरी हो जाएगा। तो क्लोजर वाला हिस्सा जो पोल से दूरी है वो 40 सेंटीमीटर का है। तो एक बात तो फिक्स हो गया कि
कि क्या सर अगर पोल और फोकस के बीच का दूरी 20 सेंटीमीटर है तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का दूरी कितना होगा, 40 होगा, डबल होगा, क्योंकि ये ठीक बीच में होता है। और यहाँ से यहाँ बोला है कि अगर इसका 40 सेंटीमीटर दूरी है और यहाँ पे एक सुई को रख दिया गया है, मतलब यहाँ पे एक सुई को रखा गया, मान लीजिए यहाँ पे एक नीडल रखा गया, नीडल है, समझे ना, नीडल है, और यही नीडल का जो इमेज कैसा बनेगा वही आपसे पूछा है। आप अगर कहें ऐसे फिगर में हमसे पूछा होता तो सर हम तो तुरंत बता देते, क्योंकि अगर हमसे फिगर में पूछा होता तो हम बता देते यदि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ऐसे अगर कोई भी सुई रखा दिया गया है तो इसका इमेज जहाँ तक ये होगा ऐसा ही बनेगा, और फिर क्या होगा, इसका इमेज जो होगा इधर आ जाएगा, ये जितना दूरी है वो क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा, इसका इमेज इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा, आगे उधर चला जाएगा कि इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितना भी दूरी इधर ऑब्जेक्ट रखेगा उतना दूरी इधर आके फोकस इधर जाके वो बनेगा इमेज, ठीक है ना। ये चीज हम लोग का क्लियर था। अब सुनिए आगे, लेकिन हम लोग को निकालना है रियली में आखिर इमेज का लेंथ कितना होगा ये बताइए। मतलब समझिए नीडल को रखें ऐसे करके और नीडल का जो क्लोजर वाला हिस्सा है और वहां से पोल के बीच का दूरी 40 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और यहाँ जो कॉन्केव मिरर है इसका फोकस से पोल यानी फोकल लेंथ कितना 20 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताओ हमको, सबसे पहले देखो अगर हम मान ले इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इस वाले को इधर जो लगा हुआ है, इस वाले को इधर जो लगा हुआ है इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 4 पॉइंट ए, 4 पॉइंट ए, यानी इससे मानने का मतलब क्या होगा, पहले हम ये देख लेंगे कि पॉइंट ए का इमेज कहाँ बनेगा और फिर लास्ट क्या है पॉइंट बी, इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो हमें इतना दूर तक का इमेज का पता चलेगा, हमें तो इमेज डिस्टेंस ही सिर्फ निकालना है ना, हमें तो सिर्फ क्या करना है, इसका इमेज यदि ये वाला यही बन जाएगा और ये वाला कहीं किधर बनेगा, यानी ये ए होगा, ये क्या होगा, बी होगा। तो अगर हमें ए का इमेज, अगर ए का इमेज पता चल जाए कि यहाँ पोल्स कितना दूरी बना और बी का पता चल जाए पोल्स कितना दूरी बचा, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी बी में टोटल ए में से ए या पोल से लेके ए तक का दूरी और पोल से लेके बी तक का दूरी घटा देंगे, क्या हमें ये वाला डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा। हाँ सर मिल जाएगा। तो वही किया 4 पॉइंट ए के लिए निकाले, 4 पॉइंट ए के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर, ठीक है, और f बराबर कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। और अगर ये आ गया तो v निकालना, v क्या होता है, u इंटू एफ बटे u माइनस का f होता है। ये फॉर्मूला आपको पता है, हाँ सर ये फॉर्मूला पता है। तो -40 गुना माइनस का 20 बटे कितना हुआ, बटे कितना, -40 प्लस का 20। अगर करेंगे तो 40 गुना कितना रहेगा, 80, मतलब 8 पे 00 हो जाएगा, ये माइनस का 20 हुआ, हटा लीजिए, 2 से कितना आ गया 40, देखिए कितना आया, -40 सेंटीमीटर, यानी फिक्स हो गया कि यह कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा यहाँ से 40 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लगे इमेज डिस्टेंस कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर। मैथ्स क्या दिखा रहा है कि ये जो फ्रंट है कॉन्केव मिरर के कैसा है, फ्रंट है। और आप सब भी जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, और ये बातें देखिए सत्य भी साबित हो गया। अब दूसरा कंडीशन समझिए, सेकेंड कंडीशन क्या है, 4 पॉइंट बी, 4 पॉइंट बी के लिए u कितना हो जाएगा, देखिए u जो, अच्छा नीडल जो है ना, ये नीडल कितना का है, देखिए क्वेश्चन देखिएगा जरा सा, ये नीडल शायद 5 सेंटीमीटर का है ना, हाँ ये नीडल यहाँ से यहाँ जो नीडल का जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर लंबा नीडल है, समझे ना, 5 सेंटीमीटर लंबा नीडल है। तो पॉइंट अगर यहाँ से यहाँ तक का 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो यहाँ से बी पोल से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना होगा, 40, और यहाँ से यहाँ 5, 40 5 कितना हो जाएगा, 45। तो u बराबर कितना हो गया, -45 सेंटीमीटर, और f तो भैया बदलने वाला है नहीं, तो लगा लो v कितना होगा, -20 -45 बटे u माइनस एफ, तो -40 और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 45 गुना 90 यानी 900 बटे कितना, इधर कितना हो गया, 25 हो गया, माइनस का 25 हो गया, कटा लीजिए। तो 25 से कितना बार चला गया, देखिए 25 किया 75, 25 किया 75, 75 यहाँ पे कितना आ गया, देखिए 75 में 5 यानी 15 आ गया, 25 छक्का 150, यानी कितना हो गया, -v कितना हो गया, -36 सेंटीमीटर। यानी डेफिनेटली यहाँ जो यहाँ ये देखिए यहाँ से यहाँ 20 है ना, तो डेफिनेटली फोकस और पोल के फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की कहीं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ एक इमेज यहाँ बना होगा यहीं पे। तो अगर हमें नीडल का इमेज डिस्टेंस निकालना है, इमेज का कितना इमेज निकालना है, कितना दूरी तक इमेज बना है, इमेज डिस्टेंस पता करना है, इमेज की हाइट पता करना है, कितना इमेज का हाइट पता करना है ना। तो आपसे पूछा है कि इमेज ऑफ द नीडल, तो इमेज ऑफ द नीडल पता करना है कि इमेज कितना बड़ा उसका हाइट ऑफ द इमेज बना है, कितना दूर तक इमेज फैला है। तो एक बात बताइए, अगर हम कहें कि यहाँ पोल से लेके ए तक, अगर हम इमेज हाइट की बात करें, देखिए अगर हम इमेज हाइट की बात करें बाबू,
तो पोल से लेके ए पॉइंट तक का दूरी कितना है, 40 सेंटीमीटर है। निगेटिव बात वो हम लेते हैं वहां पे, ठीक है ना, यहाँ पे समझिएगा। पोल से लेके फोकस तक का 40 सेंटीमीटर दूरी है, और पोल से लेके बी पॉइंट तक का कितना है बताइए, 20 सेंटीमीटर का दूरी है। और अगर हम 40 में से 20 घटा दें तो क्या आपको ए और बी के बीच का दूरी नहीं निकल जाएगा, इमेज हाइट नहीं निकलेगा। हाँ सर, कितना निकल जाएगा, देखिए 36 है, सॉरी कितना आ गया 36, 40 में 36 घटा दिए कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। यानी इमेज का जो हाइट होगा कितना बनेगा 4 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर इमेज का हाइट कम जाएगा। और क्यों कम जाएगा, क्योंकि बच्चे आपको पता है ना कि अगर इधर रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस साइड, तो उसका हाइट जाहिर सी बात है कम होगा, छोटा सा बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हम आपका क्लियर हो गया। अगर किसी को नहीं हुआ क्लियर तो दोबारा करके देख लीजिएगा, इसमें कुछ बड़ी बातें नहीं है। तो ये हुआ मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड सवाल को हम लोग इस तरह से निपटा लिए, ठीक है ना। तो चलो बाबू, तो ये सवाल हम लोग खत्म हुआ, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट ए, क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिए पढ़िए। कहता है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ए कॉन्वेक्स मिरर और ऑफ ए फोकल लेंथ f इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है ना, और इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर, कितना लिखा हुआ है 9 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। द एवरेज स्पीड ऑफ द इमेज, तो देखिए एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, ठीक है ना, एक कॉनकेव मिरर लेते हैं। देखिए एक कॉनकेव मिरर है, जी सर कॉनकेव मिरर है, और यहाँ से यहाँ क्या होगा मेरे बाबू, एक दूसरा वाला बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ क्या होगा बाबू, यहाँ से यहाँ क्या होगा, पोल होगा, ये क्या होगा, पोल होगा, और ये क्या होगा, कहीं ना कहीं फोकस होगा, और ये क्या होगा, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब सुनिए क्या बोला कि यहाँ से यहाँ जो पोल और फोकस के बीच का जो दूरी है 1 मीटर है, यानी 1 मीटर का दूरी है। फोकल लेंथ जो है यानी 1 मीटर है, और यहाँ से 9 मीटर का दूरी पे जो है, बहुत दूरी है, 9 मीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रख दिया गया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो जा रहा है वो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या हुआ कि ये मिरर की तरफ जा रहा है। देखिए 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या हुआ, ये मिरर की तरफ जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि इसका इमेज का क्या पूछा, एवरेज वेलोसिटी ने पूछा है, इमेज का एवरेज स्पीड पूछा है। देखिए एवरेज स्पीड क्या हो, यदि मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है तो यानी एवरेज स्पीड क्या होगा, 1 सेकेंड में कुल कितना दूरी तय किया है, 1 सेकेंड में कुल कितना दूरी तय किया है, यदि हम निकाल लें तो वही उसका क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। समझ में आया ना आपको, पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जितना टोटल डिस्टेंस वो तय कर जाएगा इमेज, वही उसका क्या होगा, इमेज स्पीड होगा, एवरेज इमेज स्पीड होगा, ठीक है ना। एक बात हमको बताओ, पहले यहाँ से यहाँ तक कितना एवरेज, शुरुआती में बताओ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है इमेज का, 9 मीटर है कि नहीं। तो u बराबर कितना होगा बताओ, माइनस का 9 मीटर, ठीक है ना। और f बराबर कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 1 मीटर, क्योंकि यहाँ दोनों माइनस में होगा, कॉनकेव मिरर है। आपको निकालना क्या है यहाँ पे, तो सर हमको निकालना यहाँ पे क्या है, तो हमें निकालना है v, यानी इमेज इसका कहाँ बनेगा, तो v बराबर क्या होगा, u इंटू एफ बटे क्या, u माइनस के f, तो u माइनस के 9 इंटू कितना, माइनस के 1 बटे u कितना, देखिए माइनस के 9, ये प्लस का 1 हो गया, कितना हो गया बाबू 9 बटे माइनस का कितना, 9 में से 1 गया, और 1 में से 9 गया, कितना आ गया माइनस का 8, तो माइनस 9 बाय कितना हो गया, 8 हो गया, कितना आ गया माइनस 9 बाय 8 हो गया, भी हमारा निकल गया माइनस 9 बाय 8। लेकिन सर अभी नहीं, सुनिए 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस, अभी तो हम लोग तय कर रहे थे एकदम शून्य से, अभी यहीं पे, जब ये यहीं पे होगा इनिशियली, ये क्या हम बता रहे हैं, इनिशियली प्रारंभिक में, जब ये शुरुआत ही क्या होगा, प्रारंभिक में। अब दूसरा कंडीशन, फाइनली जब वो 1 सेकेंड चल गया होगा, तो क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस किया, और आपको पता है कि प्रत्येक 5 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है, 5 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है। तो अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है, अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है, तो ये बात तो तय हो गया कि बालक कि ये जो है जैसे 1 सेकेंड बीतेगा 5 मीटर तय कर जाएगा, और अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो अब जो दूरी इसके बीच बचेगा कितना बच जाएगा, 4 मीटर का फासला बचेगा ना। तो u बराबर जो होगा फाइनली कितना हो जाएगा, -4 मीटर, और आपका f कितना हो जाएगा, माइनस का 1 मीटर।
तो हमें v निकालना है, कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना, -4 गुना -1 बटे -4 + 1 यानी 4 बटे -3। v जो निकल गया कितना निकल गया, 4 बटे यानी -4/3, -4/3। मेरा कहने का मतलब हुआ, देखिए ये 9/8 है, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो इसका इमेज क्या होगा, काफी इधर बनेगा 9/8 पे, और जब ये 1 सेकेंड में जब ये चल गया तो कहाँ बन रहा है, 4/3 पे इमेज बन रहा है। तो इसका मतलब हुआ सर, यदि हम करें क्या, देखिए 1 सेकेंड में टोटल कितना दूरी तय किया होगा, ये चीजें हम लोग निकाल लेंगे। तो पहले हम देखिए, पहले जब शुरुआत में पहले 0 सेकेंड हुआ होगा, 0 सेकेंड पे ये कितना है, इसका जो डिस्टेंस आ गया कितना आ गया, 9/8 आ गया। कितना आ गया था, 9/8 आ गया। लेकिन जैसे 1 सेकेंड बीता, अब इसका इमेज का जो हाइट हो जाए, मतलब इमेज डिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखिए इसका कितना आ गया था, 4/3 आ गया। कितना आ गया था बाबू, 4/3 आ गया था। तो भैया एक बात बताइए, 1 सेकेंड में कितना दूरी, क्या इनके बीच का यही ना फासला है, तो क्या करें, बड़का में छोटा घटा देंगे। तो क्या कीजिएगा बताइए, इमेज डिस्टेंस कवर्ड बाय COVERED, इमेज डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना इमेज डिस्टेंस होगा, तो घटा दीजिए, 9/8 में से 4/3 को घटाइए, तो 8 3 का एलसीएम 24 होगा, 8 3 कितना हो गया, 24 लग गया, कितना हो गया, 27 सॉरी एक मिनट। जब ये आगे आएगा तो इमेज इसका इधर ना बनेगा, तो यहाँ पे बड़ा कौन है, यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी देखिए, सुनिए ऐसे देखिए, 9/8 है, 4/3 है, 9 3 27 8 4 32, बड़ा तो 4/3 है ना, तो 4/3 यहाँ हो जाएगा। और ये पहले इमेज कैसे कितना बना था, ये 9/8 को बना था, ठीक है ना। तो 4/3 में से क्या करेंगे, 9/8 को घटा देंगे, तो 8 3 का एलसीएम कितना हो गया, 24, 3 8 24, 8 4 कितना हो गया, 32, 8 3 24, 9 कितना आ गया, 27, कितना आ गया, 5/24। और यही 5/24 इसका क्या आ गया, एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है ना। यही 5/24 क्या हो गया, इसका एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं 5/24 का क्या हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। इतना पर सेकेंड इमेज का क्या हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। तो एवरेज स्पीड क्या होगा कि 1 सेकेंड में कितना वो डिस्टेंस कवर कर जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछता हम लोग जो क्लियर कर लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन ट्राई मारिए, प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। और चाहे तो हम बहुत सारे और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट पहले, तो स्क्रीनशॉट मार लिए, ठीक है ना। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन था, आज हम लोग कवर कर लिए। और अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगर आप बोलिएगा और अच्छे अगर आपको न्यूमेरिकल्स करना होगा तो और अच्छे न्यूमेरिकल्स का वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से जो है हम शुरुआत करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है ना। तो चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।